नमस्कार। एस्ट्रोलॉजर हरीश तिवारी में आपका स्वागत है। एक बार फिर गोचर को लेके आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं और इस बार जो गोचर है ये मंगलदेव का गोचर है। मंगलदेव का गोचर जो है वो 13 तारीख को, मतलब 2 दिन के बाद 13 तारीख को होने जा रहा है 8:18 पे तुला राशि में। तो जो तुला राशि में जो मंगलदेव का गोचर होगा वो 12 राशियों में किस प्रकार से प्रभाव देगा और क्या करना चाहिए, मतलब 12 राशि के जातकों को क्या करना चाहिए, क्या कोई उपाय है इसके लिए, क्योंकि मंगलदेव थोड़ा सा क्रूर ग्रह माने जाते हैं और हाँ, हालांकि ऊर्जा के कारक हैं, ऊर्जा देते हैं, एनर्जी देते हैं और काम करने के लिए चुनौतियां जो सामने आती हैं उनको जीत भी जाते हैं, लेकिन दिक्कतें देते हैं। तो अब वो जो 12 राशियां उनको क्या करना चाहिए, क्योंकि किस प्रकार से 12 राशियों में असर हो सकता है, क्योंकि तुला राशि में उनका गोचर हो रहा है और तुला राशि की वजह से क्या है कि क्या क्या प्रभाव और 12 राशि के लोगों को मिल सकते हैं मंगलदेव का जो तुला राशि में गोचर हो रहा है। तो चर्चा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि को लेकर। मेष राशि के लिए जो मंगलदेव का जो गोचर हो रहा है ये हो रहा है आपके सप्तम नंबर के भाव में, और मंगलदेव जो होते हैं मेष राशि के लिए पहले और 8वें नंबर के भाव के स्वामी होते हैं और उनका गोचर 7वें नंबर के भाव में हो रहा है। इस बीच क्या हो सकता है कि आपको थोड़ी मानसिक तौर पर तनाव हो सकता है, आपका अपने पार्टनर से विवाद हो सकता है, दोस्तों के साथ विवाद हो सकता है और आपके जो काम है, बिजनेस से जुड़े जो काम भी हो सकते हैं, उसमें कोई ना कोई आपको दिक्कत आए। कैरियर की अगर बात करते हैं तो कैरियर की बात के लिए जो नौकरी पेशा जो लोग हैं उनको थोड़ा दबाव महसूस होगा और ये भी हो सकता है कि मन में कोई विचार आए कि नौकरी बदल देनी चाहिए, क्योंकि आपको जिस प्रकार का माहौल चाहिए उस प्रकार का माहौल आपको शायद ना मिले, इसकी वजह से तो दिक्कत आए। जो व्यापारी वर्ग है, मेष राशि के जातक जो व्यापार कर रहे हैं उनके लिए तो दिक्कत ये आ सकती है कि व्यापार में थोड़ा प्रॉफिट और लॉस दोनों की संभावना बन रही है, लेकिन पार्टनर से विवाद एक तरह से आपका हो सकता है। खर्च बढ़ जाएंगे। अगर आप देखेंगे तो इस बीच आपका जो मंगलदेव का गोचर होगा आपके सप्तम नंबर के भाव में, वहां पर आपके खर्च निसंदेह बढ़ जाएंगे, धन हानि की भी संभावना आपके लिए है। व्यक्ति के जीवन में भी थोड़ा सी दिक्कतें आएंगी, रिश्तों में डिस्टेंस आ सकती है। यह हो सकता है कि आप कहीं बिजनेस के किसी काम के लिए बाहर जाएं, घूमने के लिए जाएं, लंबा अरसा बिताएं, तो उसकी वजह से भी डिस्टेंस आ सकती है। हेल्थ की बात करते हैं तो हेल्थ में थोड़ा खर्चा आपका बढ़ सकता है। आर्थिक तौर पे बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, लेकिन ठीक है, एवरेज आपके लिए है। अब क्या करना चाहिए आपके लिए है कि मंगलदेव की मंत्रों का ओम भवाय नमः का जाप आप करेंगे तो ज़्यादा आपके लिए फायदा है। अब आप कहते हैं वृषभ राशि के जातकों के लिए, वृषभ राशि के जातकों के लिए जो मंगलदेव जो होते हैं वो 7वें नंबर के भाव और 12वें नंबर के भाव के स्वामी होते हैं, और मंगलदेव का जो तुला राशि में गोचर हो रहा है 6ठे नंबर के भाव में हो रहा है। अब 6ठे नंबर के भाव जो है, जो हमारे रोग ऋण कर्जे का है, वहां पर मंगलदेव हालांकि दुश्मनों से जीत तो दिलाएंगे आपको, लेकिन काम का दबाव बन जाएगा, आपके ऊपर जिम्मेदारियां बन जाएंगी और आपको एक तरह से जो काम का दबाव बनेगा तो हो सकता है कि आप मानसिक तौर पर थोड़ा सा तनाव महसूस करें। व्यापार में भी ये हो सकता है कि कोई नई चुनौतियां आपके सामने आ जाएं, आपके जो कंपटीटर हैं, आपके जो दुश्मन हैं, वो आपके सामने कुछ न कुछ ऐसी समस्या क्रिएट करें। आर्थिक दृष्टि से खर्चे बढ़ जाएंगे, बचत आपके लिए बहुत सामान्य रहेगी। व्यक्ति के जीवन में भी थोड़ा सा बहस हो सकती है, पार्टनर से बहस हो सकती है, आपके जो डेली रूटीन है उसमें कहीं ना कहीं पर थोड़ा सा आपको दिक्कत आ सकती है। हेल्थ के लिए जरूरी है कि आप अपने डाइट सिस्टम पर को थोड़ा सा कंट्रोल करें, खाने पीने की आदतों में सुधार करेंगे तो आपको फायदा रहेगा। और क्या करना चाहिए आपके लिए, आप माँ दुर्गा की पूजा करें मंगलवार को, तो आपके लिए ज्यादा फायदा होगा। अब बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों के लिए। मिथुन राशि के जातकों के लिए जो मंगलदेव का जो गोचर है वो है 5वें नंबर के भाव में होगा, और मंगलदेव जो है 6ठे नंबर के भाव और 11 नंबर भाव के स्वामी बनते हैं। अब 11 नंबर हमारे प्रॉफिट का है और 5वां नंबर हमारे नेम फेम का भी है। और इस बीच ये हो सकता है कि आपको, कि मंगलदेव थोड़ा क्रूर ग्रह माने जाते हैं, तो पंचम भाव में बच्चों का होने की वजह से आपको थोड़ा बच्चों के हेल्थ को लेके थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। आप थोड़ा सा ये महसूस कर सकते हैं कि उनको उतनी ग्रोथ नहीं मिल रही है, लेकिन हाँ, आपको धन का लाभ होगा। करियर की बात अगर करते हैं तो थोड़ा हो सकता है कि आपको सीनियर के साथ थोड़ी सी दिक्कत आए, सहकर्मियों के साथ कोई दिक्कत आए। नौकरी अगर अभी तक अगर आपकी कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो उसमें थोड़ी कमी आ सकती है, मतलब आपको
माहौल अच्छा मिल जाएगा, लेकिन हाँ जो डिफरेंसेस हैं वो तकरीबन रहेंगे आपके। व्यापार में अच्छा प्रॉफिट है, सामान्य जो मुनाफा है उससे ज़्यादा ही आप कमा ले जाएंगे। आर्थिक तौर पे ठीक है समय, जो मंगलदेव का गोचर आपके पंचम नंबर के भाव में हो रहा है उसके लिए ठीक है, क्योंकि मंगलदेव जो है 11 नंबर के भाव में के भी स्वामी है, तो आपको धन लाभ जोड़ दे देंगे। इस बीच ये हो सकता है कि आप कुछ बड़े लोगों से उठना बैठना हो, जो बड़े पावरफुल लोग हैं, पुलिस के लोग भी हो सकते हैं, आर्मी के लोग भी हो सकते हैं, उनके साथ आपका उठना बैठना हो जाए। हेल्थ को लेके थोड़ा खर्चा बढ़ सकता है, बच्चों को लेके खर्चा बढ़ जाएगा आपका। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको भगवान विष्णु का मंत्रों का जाप करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का अगर आप जाप करेंगे तो आपको फायदा होगा। अब हम बात करते हैं कर्क राशि के जातकों के लिए। कर्क राशि के जातकों के लिए मंगल देव का जो गोचर है वो चौथे नंबर के भाव में होगा, और मंगल देव जो है वो 5वें नंबर के भाव के स्वामी होते हैं और 10वें नंबर के भाव के स्वामी होते हैं। जो ये मंगल देव का गोचर कर्क राशि के जातकों के लिए है, मतलब आप अपनी रूटीन को लेके बहुत अच्छा महसूस नहीं करेंगे। आपको लगेगा कि रूटीन आपकी गड़बड़ा गई है, जिसकी वजह से आपके काम में असर हो रहा है। कैरियर की बात करें तो वहाँ पर आपको एक अच्छा फायदा मिल सकता है, एक नई पहचान बना सकते हैं, नया काम कर सकते हैं, नई काम की शुरुआत कर सकते हैं, और नई नौकरी के आपके ऑफर भी आ सकते हैं। व्यापार में भी आपको अपने कंपटीटर्स को आप थोड़ा सा चुनौती दे सकते हैं, या प्रति जो आपका जो कंपटीटर हैं वो आपसे थोड़ा डिस्टेंस बना ले, क्योंकि उनको लगेगा कि शायद हार जाएंगे वो, तो इस उस पर आपको फायदा है। आर्थिक तौर पे परिवार के लोगों पर खर्च करेंगे, बचत में बढ़ोतरी हो सकती है। व्यक्तिगत जीवन में आपके रिश्ते अच्छे जाएंगे, और घर से जुड़ी, क्योंकि मंगलदेव का जो गोचर हो रहा है वो चौथे नंबर का भाव में हो रहे हैं। अगर कालपुरुष कुंडली के हिसाब से हम देखते हैं तो वहाँ पर भाव उनका नीच हो जाता है, तो घर में थोड़ा बहुत कलेश की संभावना बनेगी आपकी। अपने पार्टनर के साथ, किसी महिला के साथ घर की आपके हो सकता है कि रिश्तों में कोई दिक्कत आए, लेकिन हाँ करियर के मामले पे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। करियर आपके लिए ठीक है, क्योंकि मंगलदेव सीधे 7वीं दृष्टि डालेंगे वहाँ पर, और क्योंकि वो केंद्र भाव में बैठे हैं और अपनी ही राशि में दृष्टि डालेंगे, तो आपको उससे फायदा होगा। आपको क्या करना चाहिए, ओम सोमाय नमः का आप जाप कर सकते हैं, और स्वास्थ्य के लिहाज से आपके लिए अच्छा समय है। हम बात करते हैं सिंह राशि के जातकों के लिए। सिंह राशि के जातकों के लिए जो मंगलदेव जो हैं वो चौथे नंबर के भाव और 9वें नंबर के भाव के स्वामी बनते हैं, और ये उनके तीसरे नंबर के भाव में हो रहा है, और तीसरे नंबर के भाव में मंगलदेव कारक माने जाते हैं। तो इस बीच ये हो सकता है कि आपकी जर्नी हो, आपकी यात्राएं हो, आप अपने घर बदलने का विचार कर सकते हैं। अगर आपने कहीं ट्रांसफर के लिए अप्लाई किया था तो आपको ट्रांसफर में आपको सफलता मिल सकती है। आप अपनी सुख सुविधाएं बढ़ा सकते हैं। कैरियर की बात करें तो नौकरी में कार्यस्थल बदलने का आप फैसला कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं आप प्राइवेट नौकरी में हैं तो आपको नौकरी बदलना जरूरी है, तो आप इस पर आपको फायदा हो सकता है, आप ट्राई कर सकते हैं, तो आपको सफलता मिल जाएगी। और ये जो चेंजेस हैं, ये चेंजेस आपके फेवर में ही रहेंगे। व्यापारी वर्ग के लिए बात करें तो फायदा ही रहेगा, क्योंकि मंगलदेव और सूर्यदेव मित्र हैं आपस में, तो इसलिए एक फायदा आपके लिए साफ तौर पे देखा जा रहा है। आर्थिक तौर पे कहेगा ये समय अच्छा है आपके लिए। मंगलदेव का गोचर आपको फायदा ही देके जाएगा। व्यक्तिगत जीवन में भी आपके लिए चीजें अच्छी रहेंगी। संवाद शैली के कारण थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, या ये हो सकता है, हाँ आपके लिए एक एडवाइस ये भी है कि गाड़ी तेज ना चलाएं। तो गाड़ी तेज चलाएंगे तो आपको नुकसान होगा, और स्वास्थ्य की दृष्टि से ये समय आपके लिए अच्छा जाएगा। और ओम भास्कराय नमः या सूर्यदेव के मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं। अब हम कन्या राशि की बात करते हैं, तो कन्या राशि के ये जो मंगलदेव जो हैं वो तीसरे नंबर के भाव के स्वामी होते हैं, 8वें नंबर के भाव के स्वामी होते हैं, और मंगलदेव का जो गोचर हो रहा है ये दूसरे नंबर के भाव में हो रहा है। अब ये जो गोचर है ये थोड़ा सा कन्या राशि के, क्योंकि बुधदेव और मंगलदेव आपस में एक तरह से शत्रु हैं या एक दूसरे की कंपैटिबिलिटी नहीं है, तो ये गोचर जो कन्या राशि के जातकों के लिए है बुधदेव की, जो तुला राशि में है, वो थोड़ा सा दिक्कत वाला हो सकता है। इसमें भाग्य की कमी हो सकती है, धन की कमी हो सकती है, प्रगति में जो रुकावट आपकी आ सकती है। कैरियर की बात करें तो उसमें थोड़ी सी आपको सफलता मिल सकती है, संतोषजनक परिणाम रिजल्ट मिल सकते हैं आपको। व्यापार की बात अगर करें तो सफलता के लिए तो ठीक है, व्यापारी वर्ग के लिए ठीक है। व्यापारी वर्ग ये भी हो सकता है कि यात्रा के सिलसिले में जाएं कहीं घूमने के लिए। आर्थिक तौर पे ठीक है, कोई
बहुत अच्छा और बहुत बुरा नहीं कहा जा सकता है। व्यक्तिगत लाइफ में आपके लिए एडवाइस ये है कि अपना तालमेल बना के रखेंगे तो आपको फायदा होगा। और स्वास्थ्य की दृष्टि के आधार पर भी मंगलदेव का ये जो गोचर है आपके लिए एवरेज है। तो ओम बुधाय नमः का आप जाप कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे तुला राशि के लिए। तुला राशि के लिए जो मंगलदेव जो होते हैं वो दूसरे नंबर के भाव के स्वामी होते हैं, 7वें नंबर के भाव के स्वामी होते हैं। और मंगलदेव का जो ये लग राशि परिवर्तन हो रहा है, तुला राशि में जो परिवर्तन हो रहा है ये आपके लग्न में हो रहा है, पहले भाव में हो रहा है। तो पहले भाव में मंगलदेव के आने की वजह से क्या हो सकता है कि आप परिवार के माहौल को बेहतर बनाएंगे, अपने आप पर फोकस करेंगे, अपने आप को स्टेब्लिश करने के लिए फोकस करेंगे आप, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से मेष राशि पहले भाव में आती है। तो आप अब अपने आप में फोकस करेंगे, आपके अंदर ऊर्जा आएगी, ऊर्जा बहुत ज़्यादा आएगी। और क्योंकि मंगलदेव का जो है वो दूसरे नंबर का भाव के स्वामी है और 7वें नंबर के भाव से स्वामी है, तो जो व्यापारी वर्ग है उनके वो अपनी नई चीज़ों की शुरुआत कर सकते हैं, व्यापार में फायदा हो जाएगा, व्यापार में कुछ नया करेंगे, पार्टनर के साथ अच्छे रिश्ते रहेंगे। और जहाँ तक है कि ये जो मंगलदेव का जो गोचर होगा बुध राशि कन्या राशि तुला राशि में, सॉरी माफ करिएगा, वो एक तरह से आपको कैरियर के लिहाज से आपको बेहतर दे सकता है, बिजनेस के लिहाज से आपको दे सकता है, धन लाभ की स्थिति आपके लिए बनती है। और इस बीच आप पैसा भी कमा सकते हैं, अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और अपने पार्टनर के साथ भी आपके रिश्ते अच्छे जाएंगे, वो चाहे पर्सनल पार्टनर हो या प्रोफेशनल पार्टनर हो। और स्वास्थ्य की दृष्टि के लिहाज से ये समय अच्छा है। ऊर्जा आप में असीम ऊर्जा भरी रहेगी। असीम ऊर्जा के कारण आप मतलब काम, कोई भी टारगेट, कोई भी काम अपने हाथ में आप लेंगे तो आपको सफलता के चांस बनते हैं। क्या करें, आप भगवान सूर्य की पूजा करिए तो ज़्यादा आपके लिए फायदा होगा। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि मंगलदेव की खुद की राशि है। तो अब इनका क्या है कि वृश्चिक राशि में जो मंगलदेव हैं वो पहले भाव के लिए और छठे भाव के स्वामी होते हैं। तो अब मंगलदेव का जो ये तुला राशि में गोचर है 12 नंबर के भाव में होगा। तो जब तुला राशि में जो 12 नंबर के भाव में हो रहा है, तो 12 नंबर के भाव में मंगलदेव बहुत अच्छे नहीं माने जाते हैं, कोई ना कोई अपमान जरूर मिल जाता है। और गोचर के आधार पर ये हो सकता है कि आप लंबी दूरी की यात्रा करें, कोई पैतृक संपत्ति का लाभ हो जाए, आपको सट्टे से कोई लाभ हो जाए। कैरियर की बात करें तो आप कैरियर बदलने को थोड़ा सीरियस होंगे। और क्योंकि आपको ये भी हो सकता है कि आप बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं व्यापार में, अभी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। जो व्यापारी वर्ग है उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिलने वाला है। व्यक्तिगत जीवन की बात करते हैं तो जीवन साथी का थोड़ा हो सकता है कि आप फैमिली फ्रंट पे थोड़ा आपको दिक्कत आए, पार्टनर के साथ कंपेटेबिलिटी, क्योंकि 12 नंबर के भाव में मंगलदेव थोड़ा नीच, उनका मतलब माफ करिएगा, वो मांगलिक दोष का भी आता है प्रभाव वहाँ पर। तो जैसे मैंने कहा कि इंसल्ट दे देते हैं, थोड़ा सा अपमान मिल जाता है, कोई ना कोई आरोप लग सकता है। तो इस प्रकार की चीज़ें वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आ सकती है। अब बात करते हैं हेल्थ को लेके। हेल्थ को लेके थोड़ी दिक्कत आएगी आपको, तो आपके लिए जरूरी है कि ओम मंगल भवाय नमः या मंगलदेव के मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं धनु राशि के जातकों के लिए। धनु राशि के लिए जो जातक हैं उनके लिए जो मंगलदेव है वो 5वें नंबर के भाव और 12वें नंबर के भाव के स्वामी होते हैं। और जो ये मंगलदेव का गोचर तुला राशि में है ये 11 नंबर के भाव में है। तो इस बीच ये हो सकता है कि आपको बच्चों को लेके, अपने विकास को लेके, अपने नेम फेम को लेके थोड़ा सा आप परेशान हो, मानसिक तौर पर परेशान हो। कैरियर की बात करते हैं तो काम में आपको ये हो सकता है कि आपको सपोर्ट ना मिले, आपके जो कुलीग हैं या आपके बॉसेस हैं आपको सपोर्ट ना दें, और जिसके कारण आपकी नौकरी में असंतोष रहेगा। व्यापार क्षेत्र में अगर आप सट्टे से जुड़ा काम कर रहे हैं तो मुनाफा कमा सकते हैं। सामान्य व्यापार में आपको शायद उतना लाभ ना मिले, लेकिन हाँ, जो लोग स्टॉक मार्केट में काम करते हैं या सट्टे में काम कर रहे हैं उनको धनु लगने के जातकों को फायदा हो सकता है। पार्टनर के साथ रिश्ते ठीक रहेंगे, ईगो ना करें, ज़्यादा अच्छा है। ईगो करेंगे तो समस्या आएगी आपको और इसकी वजह से रिश्तों में तनाव आएगा। बच्चों के हेल्थ को लेके हो सकता है कि आपको कुछ खर्चा करना पड़ जाए। गुरुदेव की पूजा करिएगा, देवगुरु बृहस्पति की पूजा करिएगा, भगवान विष्णु की भी पूजा कर सकते हैं आप, तो आपको फायदा होगा। अब बात करते हैं मकर राशि और लग्न के जातकों के लिए। तो जो मंगलदेव का गोचर होगा ये होगा 10वें नंबर के भाव में, और मंगलदेव जो होते हैं वो 4थे नंबर के भाव के स्वामी होते हैं और 11 नंबर के भाव के स्वामी होते हैं। मंगलदेव की तुला राशि में 10वें भाव में आने की वजह से मंगलदेव यहाँ पर दिग्बली भी हो जाते हैं। तो मकर राशि के जातकों के लिए नई
नए अवसर मिलना, नया काम शुरू होना, नई नौकरी मिलना या नए कर्म करना आपके लिए ये इंडिकेट कर रहा है। कुल मिला के ये जो समय रहेगा आपके लिए प्रगति का समय रहेगा। परिवार में शुभ अवसर आएंगे, आपको फायदा होगा, धन लाभ की संभावना बनेगी आपके लिए, क्योंकि मंगलदेव का जो है वो 11 नंबर के भाव के स्वामी है। घर से जुड़ा हुआ सुख को लेके कुछ प्रयास कर सकते हैं आप, कुछ नई चीज़ जोड़ सकते हैं घर में, कोई लग्जरी लाइफ में इम्प्रूव कर सकते हैं, मकान जोड़ना मकान जोड़ सकते हैं, क्योंकि मंगलदेव जो है वो जमीन के भी कारक हैं, तो आप जमीन खरीद सकते हैं, क्योंकि शनिदेव की राशि लग्न ही शनिदेव की है, तो ये भी हो सकता है कि बना बना मकान भी खरीद सकते हैं। तो कुल मिला के जो है आपको प्रॉफिट मिलेगा, संपत्ति जोड़ेंगे, ये आपके लिए मंगलदेव का गोचर जो तुला राशि में हो रहा है ये देखा जा रहा है। व्यक्तिगत जीवन में भी अच्छे रिश्ते बनेंगे, पार्टनर के साथ अच्छे रिश्ते रहेंगे और ऊर्जा असीम रहेगी। तो ऊर्जा असीम होने की वजह से आपको काम को लेके आपकी तारीफ होगी और आप मंगलदेव के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, शनिदेव के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। हम बात करते हैं कि कुंभ राशि के लिए, कुंभ राशि के जातकों के लिए मंगलदेव जो होते हैं वो 3 नंबर के भाव के और 10 नंबर के भाव के समान होते हैं, और मंगल देव का ये जो गोचर होगा 9 नंबर के भाव में हो रहा है। आपको क्या हो सकता है कि इस बीच आपको भाग्य का पूरा सपोर्ट मिलेगा, जो आपने अभी तक मेहनत की है उस मेहनत का आपको रिजल्ट मिल जाएगा। कैरियर में आपके लिए अच्छा समय है, आप नई पहचान बना सकते हैं, आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। भाग्य के साथ का मतलब है कि बड़ी चीज़ें आसानी से आपको मिल जाएंगी। व्यापारी वर्ग की बात अगर करें तो उनके लिए हो सकता है कि वो एक यात्रा करें और यात्रा का उनको लाभ मिलेगा, बेनिफिट होगा। आर्थिक दृष्टि से ये समय भी अच्छा है, धन कमाएंगे। और प्रेम जीवन में भी, आपकी पर्सनल लाइफ में भी ये समय अच्छा है। हेल्थ को लेके थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा, हो सकता है कि कुछ मौसमी समस्याएं आपको आ जाएं। ओम नमः शिवाय के आप जाप कर सकते हैं। हम बात करेंगे मीन राशि के। मीन राशि के जातकों के लिए जो मंगलदेव का जो गोचर हो रहा है ये 8वें नंबर के भाव में होगा और दूसरे नंबर के भाव और 9वें नंबर के भाव के स्वामी मंगलदेव होते हैं। इस गोचर के प्रभाव से क्या है कि आपको हो सकता है कि आप जो प्रयास ज़्यादा करने पड़ जाएं, आपको रुकावट आ जाए काम पे, पैसे की समस्याएं, व्यक्तिगत जीवन में कोई मुश्किल आ जाए। कैरियर की बात अगर कर रहे हैं तो नौकरी कर रहे हैं तो बेहतर अवसर और संतुष्टि के लिए नौकरी बदलने पर आप विचार कर सकते हैं। यहाँ इस फ्रंट पर कोई दिक्कत नहीं। व्यापारी वर्ग को थोड़ा आर्थिक तौर पर नुकसान हो सकता है, हाँ, लेकिन अष्टम भाव की वजह से क्या है कि आपको 9 भाव की वजह से क्या है कि मतलब 8वें भाव में गोचर हो रहा है तो वहाँ पर मंगलदेव हो सकता है कि आपको कोई पुरानी संपत्ति या पैतृक संपत्ति से आपको लाभ दिला दें, और भाग्य का साथ मिल ही रहा है आपको, 9 नंबर के भाव में उनका भी राशि है। और आर्थिक तौर पे ये समय अच्छा है। व्यक्तिगत जीवन में पार्टनर से मतभेद हो सकते हैं। ये हो सकता है कि कोई ऐसी हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं जो खून से रिलेटेड हो सकती है, आपके कॉन्फिडेंस के रिलेटेड हो सकती है, या कोई ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है जैसे सेक्स रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम मीन लग्न के या राशि के जातकों को हो सकती है। पाचन संबंधी समस्या भी रहेगी और इसकी वजह से आप परेशान थोड़ा हो सकते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको देवगुरु बृहस्पति की पूजा करनी चाहिए, भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। आप ऐसा करेंगे तो आपकी जो दिक्कतें हैं वो दिक्कतें कम होंगी। तो कुल मिला के ये था मंगलदेव का गोचर 12 राशियों में। अगले अंक में फिर आपसे मुलाकात होगी। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, दोस्तों में उसको शेयर करिए, आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगले अंक में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।